अच्छा, मुझे और अपने बच्चे को छोड़ के आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? इंसान के बारे में बोल रहा था। मुझे और अपने बच्चे को छोड़ के आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अच्छा, गुड, पार्टनर से। अच्छा, फैमिली के अंदर पार्टनर नहीं, फैमिली के अंदर सचमुच में इट्स अ रियल क्वेश्चन, फैमिली के अंदर अपने बच्चे छोड़कर किसको सबसे ज्यादा आप प्यार करते हैं? नहीं, अपने खुद छोड़ के। हाँ, एकदम रियल आंसर दो अब। एट फादर, ओके, आप मदर। अच्छा, मदर, जितनी भी लेडीज है सब मदर पे जा रही है। अच्छा, फादर है आप, फादर, ओके, वाइफ, ओके, नई शादी में मदर इन लॉ, ओके, पहली मदर इन लॉ, छोटे भाई को अपना, ओके, आप धर्मपत्नी, आप माता पिता को, ओके, आप हमारे सरनुज मास्टर मदर। किसने मदर बोला? जितने हाथ उठाइए, प्रूफ कीजिए। अच्छा ठीक है, आप किसने फादर बोला? प्रूफ कीजिए। नो नीड टू टेल एनीथिंग। नहीं, प्रूफ कीजिए। नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रूव इट। हाँ, सो ये प्रूफ नहीं है, कोइंसिडेंस है। आपका प्यार आपके तरफ से जा रहा है, इसको प्रूफ करना डिफिकल्ट है। ठीक है, मैं ट्रू एटोमियन हूं, हाथ उठाइए, प्रूफ कीजिए। डिफिकल्ट। मैं लीडर हूं, लीडर, अरे लीडर तो हैं सब, घर में लीडर हैं, बाहर लीडर हैं, लीडर हो, प्रूफ करो। कुछ चीज प्रूफ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे चीज में बाउंड होते हैं। आपने माँ को क्यों पसंद किया, क्यों सबसे अच्छी लगती है? बिकॉज सी केयर्ड यू। जब आप जन्म भी नहीं हुए थे, उसके पहले से आपकी मम्मी आपको प्यार करती है। वो एक्चुअली वाइफ से पहले आपको प्यार करना शुरू किया, या फिर हस्बैंड से पहले। जब जन्म भी नहीं हुए थे तब से शी इज लविंग यू। तब तो देखा भी नहीं था। आजकल तो फिर भी मशीन्स हैं, दे यूजुअली चेक द अल्ट्रासाउंड मशीन्स में दे चेक करते हैं बेबी का फेस। हमारे टाइम पे तो वो सब कुछ भी नहीं था। लड़का था कि लड़की था वो भी पता नहीं था। सो उन्होंने आपके साथ वक्त बिताया है, छोटे छोटे चीज़ का ख्याल रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वक्त बिताया है, राइट? आप किसी को प्यार कर ही नहीं सकते जिसके साथ आप समय नहीं बिताते हो। इट इज इम्पॉसिबल। देयर इज अ थियोरी कॉल, एक बंदा 150 जन को ही सिर्फ प्यार कर सकता है दिल से एट ए टाइम। क्यों? क्योंकि पर डे में एटलीस्ट 2 मिनट देना पड़ता है अगर किसी को प्यार करते हो तो पर डे में 360 मिनट्स सिर्फ लोगों को मुलाकात करने में मैक्सिमम दे सकता है। दैट इज द थियोरी। फिर हमारे चेयरमैन इतने सारे लोगों को प्यार कैसे कर सकते हैं? या तो फिर महात्मा गांधी, कोई भी लीडर्स का नाम ले लेते हैं, कोई भी लीडर वर्ल्ड में, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, वो इतने देशवासी को प्यार कैसे कर सकते हैं? इंपीरियल मास्टर का टीम को प्यार कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग इंपीरियल मास्टर बनने वाले हो, you will be the biggest leader, even bigger than an MP. MP के नीचे तो फिर भी अपने गांव का रहता है, अपने शहर का रहता है, अपने डिस्ट्रिक्ट का रहता है। आपके टीम में तो पूरे दुनिया का रहेंगे। सो इसको कैसे आप प्रूफ करोगे? कैसे आप उसके साथ इतने लोगों को टाइम दोगे? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 150 जन के साथ ही आप बता सकते हो, स्पेशल रिलेशनशिप आप बना सकते हो। तो 150 याद रखिएगा, अगर वही 150 जन फिर और 150 जन के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, एंड बाय दैट वे इट गेट्स बिगर। क्या आप सचमुच में 150 जन के साथ अच्छा रिलेशनशिप रख रहे हैं? वो आप खुद को पूछ सकते हैं, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। क्या आप उनके साथ टाइम बिता रहे हैं?
then only they will be next generations of the leader. जो आपको पता है कंपनी में लोग छोड़ के ना जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? उस कंपनी का कल्चर. सैलरी इज़ द सेकेंड थिंग्स होता है. तो हमारे कंपनी में रिटेंशन सबसे कम है, मतलब छोड़ के कोई नहीं जाते हैं इन जनरल. आप देख रहे हो इन जनरल, अभी से नहीं, इवन HQ में भी सेम है. इसीलिए नहीं कि यहाँ का सैलरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्यार मिलता है. ये प्यार जैसे हमारे चेयरमैन हम लोगों को देते हैं, हमने फिर ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपको ट्रांसफ़र करता है. आपको हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे साथ थोड़ा बात करें. इट मेक्स कनेक्शन. ज़रूरत नहीं है आप मुझसे बात करो या फिर हमारे किसी भी एम्प्लॉय से बात करो, इट इज़ द सेम. मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्रोबेबली बेटर, क्योंकि आई कैन नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ योर प्रॉब्लम. आपका प्रॉब्लम जब बिगर होगा देन ओनली आई गेट इनटू. एकदम क्लियरली बता रहा हूँ. सो ये कहाँ से आता है? बिकॉज हम लोग हर दिन हर टाइम पे केयरिंग मेंटेलिटी करते हैं. वी रियली केयर्स अबाउट ए ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी. इसीलिए आपके टीम पे भी सेम चीज़ है. इफ़ यू रियली केयर, आपका टीम आपको देवता मानेगा. देवता से कुछ कम नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में लीडर्स को देवता माना जाता है. एंड वही माना जाता होगा जो टीम के साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम बिताते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को इसीलिए नहीं बेचती है कि इसके साथ रिलेशनशिप है ब्लड का, इसीलिए नहीं बेचती है क्योंकि वो माँ उसके साथ बहुत टाइम बिताती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल ए बेबी फॉर ए पेरेंट्स. सेम चीज़ है, आप अगर एक पत्थर को भी टाइम दोगे, वो पत्थर आपके लिए भगवान बनेगा. आप अगर अपने किसी भी लोगों के साथ आप टाइम दोगे, यू विल बिकम द फ्रेंड ऑफ देम. अगर आप एटमी में टाइम दोगे, यू विल बिकम द इंपीरियल मास्टर. इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. अब टाइम के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा टाइम तो मैं देता हूँ, लो कर लो बात, 8 घंटा तो मैं देता ही हूँ. 8 घंटे में 6 घंटे यूट्यूब देख के गुजरता रहता है. वो भी यूट्यूब एटमी का नहीं, एटमी से स्टार्ट होता है. उसके बाद एक हमारा अगर कोई शॉर्ट्स में घुस जाते हैं तो फिर वो शॉर्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज होता है और वो कंट्रोल आपके पास नहीं है. कुछ फ्रेंड्स मिले रिसेंटली, तो मैं बोला कि आपका तो 4 घंटा दिन में बीतते हैं. वो विश्वास नहीं किया. मैं खोल के दिखा दिया, देखिए 4 घंटा है, एक्चुअल में 6 घंटा था. सो हमें पता नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं. इसीलिए हमें अनुशासन की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है. और वो कंसिस्टेंसी बड़ा खतरनाक चीज़ है. कैसे खतरनाक चीज़ है? एक इंसान को भगवान भी बना सकता है कंसिस्टेंसी से. कंसिस्टेंसी मतलब एक ही काम को बार बार करना. आपकी मॉम को आप बोली कि सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. आपको पता है वो हर दिन आपका डायपर चेंज करना कितना उस काम में कोई थैंकफुल नहीं था. कोई आप उनको जो है भावा देने के लिए नहीं थे. आपके पापा भी बिजी थे दूसरे काम में, उनको बोलने भी कभी नहीं बोले होंगे शायद 10 साल में कि थैंक यू फॉर ग्रोइंग आवर किड. ऐसा नहीं है. वो थैंकलेस जॉब है. एंड नोबडी इज गोइंग टू से यार यू आर ग्रेट, डूइंग ग्रेट. लीडरशिप रोल्स इज लाइक दिस. हर दिन सेम बोरिंग चीज़, सेम चीज़ आप बोलोगे. अरे क्या आपका दिन अच्छा है, कैसे चल रहा है, बोलो मैं कैसे आपको हेल्प करूं. बट उस बंदे को कोई नहीं बोलेगा कि तेरा काम कैसे चल रहा है. फॉर ए बिग पर्सन दे आर ऑलवेज वेरी लोनली. अगर आपको लगता है कि आपको बहुत पैम्पर मिल रहा है तो अभी तक आप लीडर नहीं बने हो. आपको जिस दिन बहुत लोनली लगेगा वो मुझे पता चल जाएगा, और सबसे पहला मुझे आके आप बोलोगे बहुत लोनली हो गया है, उसी दिन आप लीडर बनोगे. बिकॉज यू विल नॉट हैव एनीवन टू टेल यू यू आर डूइंग ग्रेट जॉब. वो दिन अगर अभी तक नहीं आया है, देन यू थिंक दैट यू आर नॉट देयर. अभी भी आप उस जगह पे पहुंचे नहीं हो. तो उसके लिए क्या करना चाहिए होगा? थैंकलेस जॉब करना है आपको. एवरी डे सेम थिंग. जैसे डायपर चेंज में
कोई थैंकफुल नहीं होता है, वैसे भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस करने में, लोगों के साथ मुलाकात करने में थैंकफुल नहीं होते हैं। आ गए और एक सेल करने वाले, ये मिलता है। बट उसके लिए भी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि आप रुक गए, थक गए तो आपका कंसिस्टेंसी चला गया। अच्छा, किसने किसने जिम जाते हैं बताओ? कि जिम या फिर एक्सरसाइज करते हैं, योगा नहीं। हाँ, योगा इज वेरी सिंपल टर्म। मैं तो योगा करता हूं, सांस का 2 मार लिया, घोटे। दिस इज यूजुअली, वो बोलने के लिए बोलना, ऐसा मत कीजिए। रियली गो फॉर द जिम एटलीस्ट 20 मिनट्स 4 टाइम्स इन ए वीक। हाथ उठा सकते हैं आप। 4 टाइम्स इन ए वीक, मोर देन 20 मिनट्स। वॉकिंग छोड़ के, नो वॉक, नो कपालभाति, अनुलोम विलोम, नो एक्सरसाइज जिससे पसीना निकलता है, नो इवन पूजा करने में खड़े हो गए हैं, वो नहीं, नॉट दैट वन, दैट्स नॉट एक्सरसाइज। या फिर नमाज पढ़ने में ओके पसीना निकलता है, कितने जन है? %20। पहचानो कौन है? पता है, आप रिसेंटली आपको पहचान नहीं पाओगे इन दोनों को। ये लोग कहाँ गए हुए थे? They have gone to strengthen their muscle and lose the weight. आपको पता है जिम, जो कौन कौन जिम जाता है बताओ पहले? जिम जाने वाले कौन है? दौड़ते हैं कोई प्रो? अच्छा, जिम जब आपने पहली बार जाना स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? 5 साल पहले, 10 साल पहले? काफी टाइम नहीं, कितना टाइम? 3-4 साल पहले, ठीक है। आपका 1.5 साल पहले। पहला दिन जब जिम जाके वापस आए, कुछ चेंज हुआ था? 2 दिन जा नहीं पाए। अच्छा, फिर एक हफ्ता तक गए कंटिन्यूअसली, आपका पेट 5 किलो घट गया था? नहीं घटा है। आप हर दिन जिम में जाओगे, इसी विश्वास में जाओगे कि मेरा बॉडी में कुछ भला होगा, और वापस आओगे पेन लेके। और इतना पेन होता है, आई समटाइम्स ऑफिस में आके ना, आज मुझे नींद लग रहा था क्योंकि आज मैं कार्डियो किया था, और कॉफी पीने के बाद भी ना, कॉफी फोड़ के लेके मेरा नींद इतना हावी हो गया था मुझ पे कि मैं वैसे देखे ना झूम रहा था फॉर 10 मिनट्स। फैक्ट। सो जिम में जाते हैं इस ख्याल में कि हमारा बॉडी का कुछ मसल बन जाए, पेन लेके वापस आते हैं। एक दिन नहीं, कंटिन्यूअसली। कितना दिन? एटलीस्ट 6 months, 1 year। आप हर दिन इसीलिए जाते हो कि चलो मैं आज कुछ करके आता हूं। और ज्यादातर जिम वाले पैसे कैसे कमाते हैं पता है? 6 महीने के इकट्ठे देते हैं, और 1 महीने से ज्यादा नहीं आते हैं, राइट? जिम वाले पैसे वहां से कमाते हैं, जिम वाले ट्रेनिंग देके कमाते नहीं है। आपको सीक्रेट बता रहा हूं। हाँ, उनका तो खुद का जिम है। बताओ आप, 1 year का पैकेज लेते हैं। आते कितने लोग हैं 100 में से? और 100 जन में कितने लोग आते हैं? 100 जन अगर पैसा दिया तो कितने लोग आते हैं उसमें से? 50% आते हैं। देखिए, उनका खुद का जिम है, ही रन्स। सो बिजनेस इज लाइक दिस। आप स्टार्ट तो करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि यहां से मैं करोड़ों लेके जाऊंगा, इतना जी फाड़ के देखो, यहाँ देखो ये इंपीरियल लेके जा रहा है, और मैं तो बस्ता लेके आऊंगा। मैं वहां पे तो ऐसे करके फॉर्कलिफ्ट में उठा रहे हैं, मैं तो बस्ता लेके आऊंगा और ऐसे ले जाऊंगा कि दिखाऊंगा। इधर एकदम ओपन स्पेस में बोलते हैं, तुम लोग जोड़ो, मैं दिखाता हूं। और इधर जाके मैं खुद नहीं काम कर रहा हूं, क्या बोलूंगा? रात को जब सोते हैं तब बताते, बोल तो दिया उस मीटिंग में जाके, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पाप को जला के राख कर दूंगा, और खुद ही मैं नहीं जा रहा हूँ। दिल ऐसे तुप तुप कर रहा है। और फिर जाके जो है, कौन सा कॉइन है, कौन सा 3-4 कॉइन बता दो,
वो कॉइन में लगाते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी। दिन में यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिन में नहीं, जिन आपको पता नहीं है कितने जले हैं इंसान यहाँ पे। जो जले हुए ना, हाथ उठाओ मत, मुझे पता है। वो एक बार दिखाने का है, देखो 1 करोड़ था, 1 करोड़ अभी भी है, मगर 1 पैसा वहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। और जो जब मार्केटिंग के लिए हमारे बोलने के लिए जाते हैं, मैम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग है ना, बोले हाँ ज्वाइन कर लो। जला हुआ हूँ, पुर्जा अलग हो चुका है, पुर्जा अलग हो चुका है। जले को मुर्दे को क्या जिंदा दोगे, पूरा खत्म हो चुका है। 1 पैसा नहीं है कि मैं आपका इवनिंग गियर भी खरीद सकूं और आप मुझे बिजनेस के बारे में ले लो, जो आईडी ले रहे हैं ले लो। कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट? ऐसा होता है। और वो जो पैसा खुद के घर में जमा हुए थे, वो घर से निकाल के पैसे देते हैं, जेवर गिरवी रख के देते हैं। और फोन का जो है, फोन तो सेकंड हैंड बेच देते हैं। अच्छा वाला आईफोन लिया, सेकंड हैंड बेच दिया, क्योंकि 50,000 आ गया। आईफोन अगर 14 होगा, लेके जाके लो, दे दिया, लो 40,000 डबल करके दो 1 महीने में। कोई तो 10% देता है, महीने में 10% देता है, और वो 10% के चक्कर में अपना 100% खो देता है, राइट? मगर जहां पे इनकम है, जहां पे ग्रोथ हो सकता है, वहां पे बिना पैसा का ग्रोथ होता है, और वहां पे आपका एफर्ट बात करता है। वैसा अगर होता तो पूरा दुनिया जो है करोड़पति होता रे बाबा। वहां पे कमाते हैं, कौन कमाते हैं? जो बहुत चालू इंसान है, जिसके साथ पुलिस का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और वो आधा टाइम पे इंडिया छोड़ के जा चुका होता है। छापा तो अभी दुबई में भी आ रहा है, तो अभी थाईलैंड में मूव हो गए हैं। अभी थाईलैंड में छापा मार रहा है तो वियतनाम में चले गए। उसका चिट्ठा भी पता होगा, आपका गांव वालों को पता होगा, क्योंकि सब जले हुए इंसान हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं। यही तो था डायरेक्ट सेलिंग, इसी ने मुझे जला दिया। वो डायरेक्ट सेलिंग ने नहीं जलाया, आपके मनी मेकिंग प्रोसेस में जलाया है। मैंने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे ज्वाइन करो आपका करोड़ों इनकम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम करो, कंसिस्टेंसी में काम करो, तभी हो सकता है। ये लोग जाके यहाँ पे पहचान नहीं पाओगे आप इनको। ये एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में वो अंदर जल जाता है, पैसे जो देते हो, एक दिन में वो होता है। एक दिन में इनका जलता है तो फैट जलता है। डोंट गो टू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ये हमेशा हर कंट्री में होता है। 1995 में कोरिया में हुआ था, देन चेंज करते करते अभी देयर डायरेक्ट सेलिंग इज, हम लोग देखे हैं कि 7%, 10% पॉपुलेशन इज आवर मेंबर अप्रोक्सीमेटली, एंड 50% पॉपुलेशन आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट इन एटमी कोरिया। तो ये जलने वाला सिलसिला हर कंट्री में आता है। मैं जब इंडिया में बाहर से आया, उस टाइम पे मुझे बोलते थे तू तो NRI है, क्या पता है इंडिया के बारे में। मैं बोले मैं बताता हूँ क्या है, तुम 10 साल रुको। मैं 2013 में जब बिजनेस ट्रिप में आता था, बोले 10 साल रुको, फाइन आपके घर में आएगा। ये जो मिरर देख रहे हो ना, साइड मिरर, तब का गाड़ी में ना साइड मिरर तोड़ के लेके भाग जाते थे। दिल्ली में गाड़ी खड़ा करके कहीं पे लेके गए, 10 मिनट के लिए चाय पीने गए, तो आपका साइड मिरर नहीं होता था। किसको किसको पता है? टायर्स नहीं होते थे, गायब हो जाते थे। मैं बोले साइड मिरर रहने से चलाने नहीं पाते थे। मैं बोले कि साइड मिरर रहने से नहीं है तो चलाते कैसे हो? बोले साइड मिरर रहेगा तो भी चलाएंगे कैसे, वैसे ही साइड मिरर नहीं रहेगा लेके भाग जाएंगे। बोले तू वैसा चिंता मत करो, 10 साल रुक जाओ, साइड मिरर हर गाड़ी में रहेगा। उसके बाद आपका सिग्नल में कटेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर में फाइन होगा। बोले बुड़बक, तू बुड़बक, मुझे बोल दिया तू तो ऐसा नाक ऊंचा करके NRI देश छोड़ के जाके बाहर रह चुका है और देश में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बोले तुम वेट तो कर लो, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, इट विल हैपन, इट विल हैपन, इट विल हैपन। मतलब इट विल हैपन, आई कैन सी बट यू कैन नॉट सी। हमारा पर पर्सन GDP है अभी 2500 के आसपास है। ये 10,000 होगा 10 साल में, और 10,000 होने का मतलब है कि हमें गवर्नमेंट से इंश्योरेंस मिलेगा। गवर्नमेंट हमें आजकल जो है OPD नहीं देते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिशन मिलेगा तभी इंश्योरेंस देते हैं। बहुत सारा बहाना है, डॉक्टर के पास 2,000 का फीस, 1,000 2,000 दे के फीस देते हैं, अपना पॉकेट से जाता है। 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको।
आपको अभी लग रहा है कि और आ गया बुड़बक, अभी आपको लग रहा होगा ऐसे। और आपको इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा सरकार को, जितने आप इंश्योरेंस में देते हो ना पर्सनल, इतने भी नहीं, शायद 200 रुपया देना पड़ेगा मंथली तब के दिन में। मतलब आज से 10 साल बाद आप 200 रुपया या 500 रुपया दोगे महीने के, और आपको किसी भी हॉस्पिटल्स में फ्री का ट्रीटमेंट मिलेगा। ये देखोगे आप, तब भी आप देखोगे कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब अगर एटॉमी करते हैं तो मर्सिडीज में आएंगे, और यहां पे पार्किंग करने का जगह नहीं रहेगा, क्योंकि इस वाले बिल्डिंग में हम लोग रहेंगे नहीं। वो आपको सपना लगेगा कि भाई क्या बोल रहा है, बड़ा मीठा बोलता है हमारे एमडी। मीठा नहीं बोलता हूं मैं सच बोल रहा हूं। आपको जो दिखता नहीं है मुझे दिखता है, एंड मुझे दिख रहा है वैसे, और वैसे ही दिखा था। ये कहां से मशीन्स पैदा हुआ, किस दिन, एक दिन ऐसे बैठे बैठे लगा हम लोग एआई लॉन्च करते हैं, और उस दिन मैं कुछ काम नहीं किया, सुबह से जो है मेरे रूम पे जाके बैठा हुआ रहता हूं। तो आके बोला, राहुल प्लीज टेक दिस प्रोजेक्ट, हम लोग एआई लॉन्च करते हैं। बोले कैसे करेंगे, हैं इतना कम टाइम है, कैसे करके करेंगे, मुझे लॉन्च करना है, जो चाहिए तुम ले लो, जो रिसोर्स है, जितना भी चीजें चाहिए ले लो, वी लॉन्च इट। हमारे चेयरमैन बोलते हैं ना कि थिंक लॉन्च इट। मैं सेम चीज में बोलता हूं कि आप हिम्मत मत हारो, और जैसे हमारे लीडर्स बोलते हैं कि लेफ्ट राइट में एक जन लेके आओ, पिच करो प्रोडक्ट। ये वैसा नहीं है कि तुम 40,000 रुपया लेके आके यहाँ पे लग जाओ, मैं तुम्हारा पैसा डबल करके दे दूंगा। ये बिजनेस वो नहीं है, दैट इज नॉट दिस बिजनेस। सीख लो, या तो मशीन यूज कर लो, खत्म हो गया। अब तो सीखने का भी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। मुझे क्या पता है ये मशीन से आपको इनकम देगा, ये पता है। मैं देख पाता हूँ कि एक एक मशीन से आप कितना इनकम कर सकते हो। तो इन लोगों का सेम एफर्ट में ये लोग क्या एक दिन जाके छोड़ दिया। आपको पता है जिम जाने के बाद जिस दिन मैं लेग्स करता हूँ ना, भाई माँ वो देखते हैं कि सर क्या हो गया, ऐसे करके चलता हूँ मैं। अब देखो कि बीच बीच में ना ऐसे करके चलता हूँ। किसी दिन एक पूछा कि सर आपको ऐसे करके क्यों चल रहे हो? मर्दों का दर्द तुम क्या जानो। दिल में ऐसे हो रहा था, मैं नहीं बताया, अंदर नहीं बताया। बोले लेग में जब 180 किलो ऐसे करके पुल बैक करता हो तब पता चलता है, कर 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 साउंड आता है, कभी नी से कुट कट साउंड आता है। वैसे आप करोगे, यू कैन टच माई मसल्स आफ्टर दैट वन। आपसे शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, बट मैं घंटों भर ऐसे खड़ा रह सकता हूँ। सो अपना बॉडी अगर सही नहीं है, अपना हेड को अगर सही तरीके से मैं रख नहीं पा रहा हूँ, तो सोचेगा कहाँ से। मैं खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाता हूँ, बहुत डिफरेंट खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। आज मेरा कितने ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 किस्म का फूड खाया है, इटालियन, इंडियन, कोरियन एक साथ, मगर राइस खाया हूँ इतना। और मेरे पास साइड डिश था कम से कम 14, जिसमें फार्मेंटेड फूड था, फिश था, चिकन था, सब कुछ था। सुबह अंडा भी था। सो मैं इंटेक लूँगा तभी तो सोच पाऊँगा। मैं खाऊंगा नहीं, लुल होके घूम रहा हूँ, मशीन कौन सोचेगा। वैसे खाने का जो है, यू शुड बी ऑल्सो टेक गुड फूड। कंसिस्टेंसी, एक जनरली मैं बोलता हूँ 66 डेज जो है ना, यू हैव टू डू समथिंग टू गेट एक्स्टम। 22 डेज जो है वो हैबिट स्टार्ट करता है, इंट्रोडक्शंस करता है। कोई भी चीज कर रहे हो ना, 22 डेज इज मस्ट। मतलब आप सेमिनार आ रहे हो तो 22 डेज ऑफ कंटिन्यूअस सेमिनार इज मस्ट। उसमें एक भी सेमिनार छूटना नहीं चाहिए। अगर आप पीच कर रहे हो किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में, बिना रुके हुए 22 डेज आपको पिच करना है। अगर आप 66 डेज में जब जाते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एटॉमी में प्यार में आ गई हैं, जैसे कि इस फर्स्ट लाइन में आया हुआ है। आपने 3 महीने से, मैं आ रहा हूं, आपका तो 180 डेज है। जब आप 66 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 महीना कंटिन्यूअसली यहाँ पे मीटिंग में आए, देन इट बिकम योर हैबिट। अभी यू आर एडिक्टेड। अभी अगर बोलूं कि मत आओ तो मुझे मार गिरेगा। क्यों?
पागल हो गया है हमारा एमडी। क्यों? क्योंकि उसको आप अभी मीडियम हैबिट में चेंज कर चुके हो। और जो लास्ट 6 मंथ से आ रहे हैं विदाउट एनी स्टॉपिंग, जैसे हमारे डायमंड मास्टर राजेश झा हो गए, जैसे हमारे सेरेंडोज मास्टर बगुलिया जी हो गए एंड हिज फैमिली, दे आर मोर देन 180 डेज। उनको अगर मना भी करो, मना करने के लिए जाओगे तो मुझे डांट आएगी और क्वेश्चन आएगी, क्या हो गया, पागल हो गया, पागल है, पागल है, पागल है। सो टू मेक एन हैबिट यू नीड एटलीस्ट 180 डेज। आप 180 डेज एटोमी का हर दिन मिनिमम 10 कस्टमर्स को प्रोडक्ट का पिच करके देखो। 10 कस्टमर करोगे तो आपका 100 होने में 10 दिन लगेगा, उसमें से एक कस्टमर खरीदेगा। 10% रूल बोला था ना, 10% रूल हमेशा है। आप जितने भी एक्सपेंसिव चीपर कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ, 100 जन को बोलोगे 1 जन खरीदेगा ही खरीदेगा। आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो ना हो, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता हो ना हो, आपका प्रोडक्ट 1 लाख रुपया है हो या नहीं हो, 10,000 है या नहीं है, 100 रुपया है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स ए लॉ, इट्स ए लॉ। जब मैं इसको उड़ाता हूं नीचे आता है ना, दिस इज लॉ, ग्रेविटेशन लॉ। ये लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तरह ये लॉ है। 10% लॉ है, 10% लोग ही खरीदेंगे मैक्सिमम। अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर आपके पास मशीन है तो मे बी 20%, 30% होगा। अगर आपके पास नॉलेज है कैन बी 30%, 40%, वो डिपेंड करेगा। मगर कुछ ना पता है तो 10%। सो 180 दिन अगर 10 जन को बोलते हो, 1800 लोग होते हैं, तो 1800 लोग के अंदर 180 पीपल विल बाय। क्या आपके टीम मेंबर 1800 हैं? नहीं है तो यू शुड मेक इट। हम लोग करते हैं कि कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है ये करने में, ये तो बहुत इजी है, लोगों को बोलो और खत्म करो। अबे तो मैं कर रहा हूं एटोमी, मैं तो बनूंगा इंपीरियल, 2030 का गोल है, और पीछे ऐसे हंस रहे हैं। इधर अंदर तुप तुप कर रहा है, धक 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 करने लगा। वो कैसे होगा अगर आप पर डे में यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट। कुछ आंकड़े देखते हैं, पता है कौन है? कौन? हार्लैंड सैंडर्स। वो ना आई थिंक 62 ईयर्स में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था फ्रेंचाइज केंटकी फ्राइड चिकन, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड। KFC का चिकन वो प्रेशर देके ऑयल फ्राई करता था, उसका टेक्नोलॉजी है पेटेंटेड, वो दूसरा कोई नहीं ले सकता है। वो जब चिकन फ्राई करता है ना, उसमें प्रेशर रहता है, दुकान में नहीं, वो बन के आता है, उसके बाद उसको रीफ्राई करते हैं, इसीलिए होता है। वहाँ पे फ्राई करके फिनिश प्रोडक्ट नहीं देते हैं, उसको पहले से हाफ फिनिश हो रहता है। तो वो जो है एक बार काम करके आओ ना, 1 महीना केंटकी फ्राइड चिकन में, कितना डिफिकल्ट है वहाँ पे, तब पता चलेगा कि एटोमी कितना ईजी है। हमारे एम्प्लॉयज़ को भी बोलते हैं चलो एक बार जाके ना बाहर सेल करके आते हैं, कितना डिफिकल्ट है सेल करना, देखते हैं। मुझे पता है आपका कितना डिफिकल्टीज होता है, बट रूल वही है, 100 जन को अप्रोच करो, 10 को सेल करो, खत्म। आपको क्या लगा है इनका एक दिन में ये इतने करोड़पति तो नहीं, अरबों खरबोपति है, इनका एक दिन में बन गया? इट टुक ईयर्स, इट टेक्स टाइम। किसी भी रिच पर्सन को देखोगे ना, देखना उसका बाल सफेद नहीं है तो उसके पास उतना पैसा नहीं होता है। बचपन छोटे छोटे लोग आजकल जो है, मैं बताता हूँ उसके बारे में आता हूँ, बट जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस करके बड़े हुए आदमी बने हुए हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करके, उनका बाल सफेद जब तक नहीं हुआ है तब तक वो बिलियनियर नहीं बने हैं। बिकॉज मनी मल्टीप्लाइज, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। आप एक दिन में नहीं बन सकते हो। अगर सेम बोरिंग काम आप हर दिन नहीं कर रहे हो, then you can never become like them. You can never become imperial master. सेम बोरी काम यही कर रहा है 40 साल से 50 साल से। वो उठता है, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आते हैं। That is why it's growing. मगर ये इतना जल्दी क्यों बन गए? ये बिलियनियर बहुत फास्टेस्ट हुए थे ना। आई थिंक 19 ईयर्स में उन्होंने बनाया, 2004 में फास्टेस्ट। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, ही यूज द टेक्नोलॉजी। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में सेल करने के लिए जाओगे आपको तकलीफ होगा, बट यू यूज द मशीन्स
फास्टर होगा। आई हैव सीन देयर इज ए लिमिटेशंस। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में करके कितने लोग, कितने करोड़पति हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, गिने चुने, वही पैसे बनाते हैं। अगर आपको पैसा बनाना है, वी नीड टू हैव 10% पॉपुलेशन एज ए मेंबर इन इंडिया, फास्टेस्ट हो जाएंगे। 10% पॉपुलेशन अगर हमारे मेंबर बनते हैं तो 40% पॉपुलेशन विल बी यूजिंग आवर प्रोडक्ट। 40% पॉपुलेशन अगर यूजिंग आवर प्रोडक्ट तो मर्सिडीज यहां पे खड़ा नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, वो नहीं हो सकता है। आपके टीम में सिर्फ 50,000 लोग रख के देखो, आपकी टीम में कितने लोग हैं टोटल? 43। इनकम कितना है आपका पर मंथ? यूजुअल, जस्ट गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ। एक को जोड़ दिया और आंखें थक गई मैं, एक को जुड़ गया, वो भी महीने में एक। नहीं हो सकता है। वो एक जुड़ेगा और एक साल में वही निकल के चले जाएंगे। मशीन यूज करो, टेक्नोलॉजी की तरह यूज करो, यू विल बी फास्टर। नेक्स्ट 10 के बिजनेस ग्रोथ होगा। अब बताओ, इस मशीन्स में आपका हेल्प हुआ, आपने सबसे ज्यादा लोग लेके आए। अगर ये मशीन नहीं रहता क्या वो लेती? आप सोचो कि ये सलून में रखा है और सलून में आए हुए हैं, हमें तो फिर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं लोग इतना पहली बार। और मुझे तो पता नहीं था, तो मुझे बताते ना। अरे बच्चे रोएंगे नहीं तो कहां से दूंगा मैं मिल्क? हाँ? ₹1.25 लाख में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। सो आप थिंक अबाउट दैट कि आप यू आर डूइंग बिग बिजनेस। वो अगर आप सोचोगे ना, आप सबको ना द बेस्ट ड्रेस में होना चाहिए। अगर टी शर्ट एटॉमिक का है वो छोड़ के, यू शुड कम विद द ड्रेस, विद द मिलीनियर ड्रेस। सबसे पहले जैसे बैठे हुए हैं हमारे पाल जी, जोरदार तालियां। जैसे बैठे हुए हैं, ड्रेस ही पहन के आओगे फटे हुए, किसके साथ बात करेगा? मैं सोच लो, मैं एक टी शर्ट पहन के आके ऐसा बोल रहा हूं, कहाँ का एमडी, कहाँ के लोग आ गए। शादी का ड्रेस पहन के आओ आप लोग, यहां पे आ रहे हो फटीचर कपड़ा पहन के, कैसे करके आपका बिजनेस होगा? मैं बार बार बोलता हूं कि शादी का ड्रेस पहन के आओ। शादी का ड्रेस पहन के आओगे ना तो लोग पूछेंगे क्या हो गया इनका। हाँ, लहंगा पहन के आओ। कौन मना किया है आपको? लहंगा पहन के आओ। यू आर डूइंग ए बिजनेस। यहां पे खेलने के लिए आए हैं क्या हम लोग? वी आर डूइंग ए बिजनेस, सीरियस थिंग। बिजनेस मीन्स वी आर सेलिंग समथिंग। आप खुद को ही सेल नहीं कर पा रहे हो दूसरे को। Wear the best dress you have. When you are going to meet, जब आप मुलाकात करने के लिए किसको जा रहे हो, हाँ अगर एटमी है इज ओके, डिफरेंट, बट वी शुड हैव विद द बेस्ट ड्रेस। करोड़ों का हम लोग बात कर रहे हैं और जा रहे हैं हवाई चप्पल में, कैसे होगा? एनीवे, वी आर डूइंग व्हेन यू आर मास्टर या अबव सेल्स मास्टर, मैंडेटरी ड्रेस है, सूट पहन के आना है। मैंडेटरी करो वरना स्टेज नहीं मिलेगा। हम लोग ना सॉफ्ट कॉर्नर है इसीलिए आप फायदा उठा रहे हो। मैंडेटरी, जो सूट नहीं होगा वो स्टेज नहीं है उसके लिए, बिकॉज दिस इज देयर बिजनेस। वो समझ नहीं रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस का बात कर रहे हैं। अब बोल रहे हो 6 लाख रुपया देगा और फटीचर कपड़े में, आप बोलो ना क्या बोलोगे? ये आ गया और एक NFT। ओके, सो हमारा 2 सेमिनार हो रहा है। पहले हम लोग सोचे थे जुलाई महीने में सेमिनार नहीं रख रहे हैं। हाउएवर द लीडर्स आर कमिंग फ्रॉम कोरिया, सो सबके लिए आई थॉट के इट शुड ओपन फॉर देम। इसीलिए यहाँ पे इसमें थोड़ा ताप झाँव कम होगा, सीखना ज़्यादा रहेगा। एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, ताप झाँव कम रहेगा, एंटरटेनमेंट कम, सीखना ज़्यादा। कॉस्ट इज 1499। सीखना रहेगा, नचना होगा, गाना होगा, खाना होगा, सीखना होगा।
एक्सपेंसिव होगा ना, ये एक्सपेंसिव होगा, ये महंगा होगा। हम लोग 10,000 में ले जाएंगे उसको, 10,000 में लेके जाएंगे तो 10,000 आपके ऊपर छिड़केंगे ना, हैं? आप 10,000 जब लेंगे आपसे, 10,000 का माहौल मिलेगा, और वहां पे एक बार जाओगे तो बोलोगे भाई क्या देखा। सो वी नीड टू शो ऑफ वी आर गुड, वी नीड टू शो ऑल्सो, क्योंकि हमारे दिल में है तो बाहर क्यों नहीं रखें। मजा आया था कि नहीं आया था? यहां से एक्सपेक्ट मत करो, वो पहले से मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे लर्निंग होगा, यहां पे बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस है, उनसे सीखना है। हमारे वाइस चेयरमैन आ रहे हैं, रॉयल मास्टर आ रहे हैं, उनसे सीखना है, हमें उनसे सीखना है। लर्निंग्स, इस महीने में लर्निंग लंच रहेगा सक्सेस सेमिनार में, और 2 मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक रहेगा चाय के साथ, और लंच बुफे रहेगा। तो वहाँ पे ताव जाव नहीं होगा, सीखना रहेगा, ठीक है। सो एंड फुल डे प्रोग्राम है, फुल डे मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक। वेन्यू द सेम, लेमन ट्री। प्राउड मोमेंट फॉर एटमी इंडिया, एंड वी गॉट, इसका फोटो आप ले लो। सो हम लोग द सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect taxes and custom conveys appreciation to Atomy Enterprise India Private Limited, having a GST registration number so and so forth, for their prompt filing of returns and payment of goods and service tax GST during the financial year 2024 to 2025, thereby substantially contributing to building a strong and resilient nation, which is motherland India. ये सर्टिफिकेट आया हुआ है, वी हैव नेवर फेल्ड। मैं पहाड़ में रहूं, जमीन में रहूं, पाताल में रहूं, आत्मा कहीं पे भी रहूं, मैं फ्लाइट में रहूं, फिर भी मुझे इंटरनेट एक्सेस करके मैं ये अप्रूवल करता हूं। इसीलिए कभी भी आपका जो कमीशन मिलता है कभी भी देर नहीं होता है। मैं सुबह सुबह करता हूँ, 5 बजे करता हूँ। मैं हमेशा 5 बजे, 5 से लेकर 6 बजे करने का कोशिश करता हूँ। सो ये बंद नहीं होगा, ये ऐसा टाइम बंद नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। एंड मैं अगर उठ के जाके लेके 5 बजे मैं ये आपके लिए अप्रूव कर सकते हो, हम सब कौन सा खेत के मूली हैं? ये करोड़ों इनकम हम लोग करेंगे नहीं तो कौन करेगा? सो भागना किसको है? अच्छा, ये जो है इट इज डिसकंटिन्यूड। नए मेंबर का मैंने इस हिसाब से किया हुआ था कि ये आपको हेल्प करे। आपका मेंबर्स, आप खुद जाके सोच सकते हैं कि जितने मेंबर जोड़े हुए थे अप्रैल मई जून में, दोज वर द सेम। सो मैं सेम के लिए नहीं है, समथिंग ऑफर आई गिव, इट शुड हैव सम रिटर्न, बिकॉज आई एम गिविंग ओवर एंड अबव, विच इज लॉस फॉर द कंपनी। और हमारा लॉस होगा तो आपका लॉस होगा, और आपका लॉस हुआ तो प्राइस बढ़ेगा चीज़ों का। इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। वी आर कमिंग अप विथ सम न्यू थिंग्स, वी आर थिंकिंग, बट जब सोच आपका कोई सजेशन होगा तो यू कैन सजेस्ट द सेम थिंग में कैसे करके हम लोग मेंबरशिप ज़्यादा कर सकते हैं। मेंबरशिप आपको ज़्यादा करना है आपकी टीम के लिए। 50,000 टारगेट है सबका, 50,000 विद इन अ मंथ। आज के लिए है ये, इफ़ यू बाय 15,000 रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट फॉर पिकअप, देन यू विल हैव टूथब्रश। थैंक यू। आप एटमी ज्वाइन किए हो, अभी तक सालों से ज़्यादा आपने ज्वाइन किया है, बहुत सारे हैं। सो आई रियली थैंक फॉर दैट, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपका अंदर जला नहीं है, पुर्जा जो है अलग नहीं है, अंदर सबका जल हील हो रहा है। एंड आपको यहाँ पे कोई पैसा लगाना नहीं होता है। मैं कभी भी नहीं बोला हूँ कि तुम सामान नहीं खरीदे हो, तुम मास्टरशिप नहीं जा रहे हो, मैं नहीं बोलता हूँ। इन जनरल
मास्टरशिप जाने का तैयारी आपको करो। मैं ये पूछता हूँ, आपका जनरल कमीशन कितना आया? जनरल कमीशन इज द थिंग्स विच यू कैन डू बाय बिजनेस। ये रेगुलर बिजनेस विच इज मे बी लीडर ज्वाइन करते हैं, कंज्यूमर को सेल करते हैं, दैट इज देयर। मास्टरशिप इज योर चॉइस और मास्टरशिप इज फॉर योर टीम। मास्टरशिप देख के वो लोग मोटिवेट होते हैं एंड फिर कूदते हैं। आपको मास्टर्स बनने में, आप जब मास्टर्स बनते हो, सोचो एक इंपीरियल मास्टर जब बनेंगे तो मोर देन 3000 जब उनका सेल्स मास्टर बनेगा तो उस सेल्स मास्टर 3000 के पास तो जाएगा पैसा। जब आप डायमंड मास्टर बनोगे तो आपका 4 सेल्स मास्टर जब बन रहा है उनके पास तो जा रहा है ना 40,000 रुपया, 30 से 40 दिस रेंज। तो आप जब मास्टर्स बनते हो वो उनके पास एक टाइम पे पैसा जाता है और वो होता है फॉर बीइंग ए सेंस के ये कर सकते हैं। मास्टरशिप इज फॉर योर आउटसाइड थिंग्स, एक्सटर्नल थिंग्स। फॉर इनसाइड, हाउ बिग यू आर डूइंग, हाउ योर जनरल कमीशन इज कमिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हर दिन जनरल कमीशन मिलना चाहिए एक्सेप्ट संडे। आपको हर दिन जनरल कमीशन मिलना चाहिए। दैट इज द कंपनीज डायरेक्शंस, दैट इज द विश आई वांट। और उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, हर काम में कंसिस्टेंसी चाहिए जो एटमी के साथ जुड़ा हुआ है। पिचिंग द प्रोडक्ट, उसको फॉलो अप करना, लीडर्स के साथ बात करना। लीडर्स एंड कंज्यूमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर 3 डिफरेंट थिंग्स। एक कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन के फिर लीडर बनता है। हम लोग सबको लीडर बोलते हैं। लीडर्स, इफ दे डोंट कम टू द मीटिंग, दे आर नॉट लीडर्स, खत्म। कोरिया में क्या बोलते हैं? मैं मरे हुए बोलते हैं। एक बार बताइए वो सेंटेंस। मैंने सेमिनार ये नहीं है कि यहां पे आके सेम बातें, और मम्मी ने कितना बात, सेम बात कितना बार बोली है बचपन से लेके अभी तक, तू स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सेम बात ही बोलती है। कलमा मंत्र या फिर चर्च में जो भी होली वर्ड है, सेम वर्ड है, हजारों सालों से बोल के आ रहे हैं। और आपको जो है नया वर्ड सुनना है, नया वीडियो देखना है हर वक्त, और नया वीडियो आपको क्या देता है? अंडा। सेम चीज सुनने के लिए आप 1000 बार आओ, यहां पे बैठो और अपने जले हुए जो भी हिस्सा है, टुकड़ा हुआ है, जो लोनली है, रास्ते में जाके हुए जो आपको ठुकरा देते हैं, वो यहाँ पे आके मिल के, अरे मेरा भी सेम हालत है, अच्छा मेरा भी सेम हालत है, अरे मेरा भी प्रोडक्ट नहीं बिका, मेरा भी नहीं मेंबर बना। उसको फिर से एक आशा मिलती है, उसको एक होप मिलता है, उसको एक मोटिवेशन मिलता है, उसको फिर से एक काम करने का जज्बा मिलता है। सो आप अगर सेमिनार में नहीं आओगे, आप खुद को कत्ल कर रहे हो, एंड विच विल नॉट ग्रो योर बिजनेस। मैं गारंटी देता हूं, जो सेमिनार में आया है मैं उसको डेटा दिखाऊंगा आपको एक टाइम के बाद कि उसका बिजनेस कितने टाइम्स ग्रो हुआ है। मैं आज टाइम से ज़्यादा बोला हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हाउएवर, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे जुड़ गया, फ्री में जुड़ गया और यहाँ पे रहूँगा, 10 साल तक ऐसे ही रहूँगा और मेरे टीम जो है बड़ा हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, बहुत गलत सोच रहे हो। अभी तो जग जाओ, इतने दिन तो नहीं है, जग जाओ। और या फिर दूसरे से पूछो, राजेश झा से पूछो, फर्स्ट बेंचर से पूछो, भूगोलिया जी से पूछो कि अरे यहाँ सेमिनार में आने का क्या फायदा है। पूछो, मेरे सामने मत पूछो, दूसरे बुला के लेके जाके पूछो, क्या एमडी जो बोल रहा था सच है कि ये सेमिनार में आने से सचमुच कुछ होता है? उनसे पूछो जो आते हैं, उनसे मत पूछो जो नहीं आते हैं। दे डोंट नो, क्योंकि सेमिनार में नहीं आते हैं तो ग्रोथ नहीं होगा। गारंटी है एटमी के अंदर, जिसका ग्रोथ हो गया वो लाखों में एक बंदा होगा, वैसे होगा वो तो लाखों में एक बंदा, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो तो लॉटरी हो गया। मगर नॉर्मल ग्रोथ जो है वो सेमिनार में आएंगे तो ग्रोथ होगा ही होगा, गारंटी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, and thank you for loving us. Your consistency will make you success. Thank you so much.